चाहते हो? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? पिछली बार जो आपने मुझसे करवाया मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। और उसके पैसे भी तो दिए थे मैंने, और तुमने काम भी काफी अच्छा किया था। परम की कॉफी में नशे की दवा डाल दी, और अगले दिन कमरे में आए वेटर को लगा कि तुम दोनों के बीच में गलत संबंध है। मजबूरी थी मेरी, इसलिए वो सब किया। मजबूर तो तुम अब भी हो, नौकरी नहीं है तुम्हारे पास। आई एम श्योर तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत हो, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें परम के ससुराल, आई मीन एक्स ससुराल जाके परम का चिट्ठा खोलना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उस दिन होटल से कहाँ गायब हो गई थी तुम? क्यों रही हो ये सब तुम? क्या हो क्या रहा तुम? मैम प्लीज मुझे इस आदमी से बचाइए। क्या हो रहा है ये? कौन है ये लड़की? आरती, सबको सच बता। ये उस होटल में रुका हुआ था जहाँ पे मैं वेटर्स का काम करती थी। इसने मुझे पैसे दिए ताकि मैं इसके साथ रात बिता सकूं। मैं मजबूर थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने वो सब कर लिया। मैंने और समीत दोनों ने इसको रंगे हाथ पकड़ा था। बाद में ये लड़की मेरे पास वापस आई और सुमिनती करने लगी, इसकी जॉब लगवा दो। मैंने सोचा कि जरूरी है कि परम की सच्चाई आप लोगों के सामने है, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया। झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये सब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने किसी को पैसे नहीं दिए थे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी मम्मी जी? आप ही बताइए, कोई भी लड़की अपनी इज्जत का तमाशा सरेआम ऐसे कैसे? क्या भला जी, आप इस बदलाव की गल कर रहे थे आप? वाह, क्या बदलाव आया है। और तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। निकलो यहाँ से, निकलो। परम प्लीज चले जाओ, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे कोई भी कहीं भी आते थे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते का मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा। और तुम बस रुक जाओ वहीं। हमने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। और तुम ये पहली बार नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कच्चे चिट्ठे अच्छी तरह से सबको पता है। यहाँ तुम पहले भी ये सब बेहुदगी कर चुके हो। जाओ यहाँ से, ये इज्जतदार खानदान है। हम पुलिस को यहाँ नहीं बुलाना चाहते। जा घर से दफा हो। कि आप इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं एंड आप ये सब हमारी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि पीहू की नैनी अभी बाहर गई है। इनफैक्ट मैंने अपने ड्राइवर के साथ उसे भेजा है, वो डॉक्यूमेंट्स लाती ही होगी। अब बार बार मुझे लो आ गई। गुलाबो, अपनी डॉक्यूमेंट्स लाई हो ना? ये हमारे बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं, सबमिट कर दो। नहीं, दरअसल वो मैं... एक मिनट, पहले तो आप ये बताइए कि आप रहती कहाँ हैं? दूसरी बात, आप पहले जिस जगह काम करती थी उस जगह के डॉक्यूमेंट या प्रूफ तो होंगे आपके पास, वो बताइए। आपको क्यों बताऊं? आपके बच्चे की नैनी हूं मैं यहाँ काम करती हूँ ना, तो सारे डॉक्यूमेंट जहाँ देने वहाँ दे दूंगी मैं। ये क्या बात है मिसेस राघव, ये किस तरह से बात कर रही है मुझसे? आई एम रियली सॉरी। ये क्या है गुलाबो? ये कोई तरीका है क्या बात करने का? मैंने तुम्हें कहा था ना कि डॉक्यूमेंट्स ले आओ। ड्राइवर के साथ भेजा भी था तो क्यों नहीं लाई? कहाँ है डॉक्यूमेंट्स? दरअसल मैं वो पीयू के प्रोजेक्ट का सामान लेना था तो... एक मिनट, क्या हो गया? गुलाबो, प्रोजेक्ट का जो सामान है अंदर देख रहे हो, पीहू के कमरे में उस रख के आओ, जाओ। शगुन, रिलैक्स करो, इट्स ओके। टिशिता सर, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, मैं उससे मांग कर आपको दे दूंगी। मैं खुद सबमिट करूंगी आपके पास लाके। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? कहाँ फंस गया रहूं? क्या करेगा? अब इन लोगों को गुलाबों की आइडेंटिटी चाहिए। यार आप भी कमाल करते हो यार। गब्बर से गुलाबो बन गया काफी नहीं, आपके लिए कितनी परीक्षा लोगे मेरी यार। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा वरना भांडा फूट जाएगा। और बेटा तू अपनी बीवी बच्चों से दूर जो तू अफोर्ड नहीं कर सकता, कहां से लाऊं? सोच। क्या चाहते हो? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? पिछली बार जो आपने मुझसे करवाया मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। और उसके पैसे भी तो दिए थे मैंने, और तुमने काम भी काफी अच्छा किया था। परम की कॉफी में नशे की दवा डाल दी, और अगले दिन कमरे में आए वेटर को लगा कि तुम दोनों के बीच में गलत संबंध है। मजबूरी थी मेरी, इसलिए वो सब किया। मजबूर तो तुम अब भी हो, नौकरी नहीं है तुम्हारे पास। आई एम श्योर तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत हो, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें परम के ससुराल, आई मीन एक्स ससुराल जाके परम का चिट्ठा खोलना होगा। तुम्हें उन लोगों को बताना होगा कि परम ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम्हें उसकी इतनी बेइज्जती करनी है कि वो लोग उसका मुंह तक ना देखें।
लगता है बहुत प्यार करते हैं आप उस औरत से। ओ प्लीज, मैं कोई प्यार व्यार में बिलीव नहीं करता। ये सब मैं अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। तो क्या है कि मेरे पंडित ने कहा है कि वो मेरे लिए बहुत लकी है। अगर मेरी उससे शादी हो जाए तो वो मेरे लिए बहुत सारा लक और प्रॉस्पेरिटी लाएगी। और हमारी शादी होने के लिए जरूरी है कि उसकी फैमिली परम को पूरी तरह आउट कर दे। और इसके लिए मैं तुम्हें ये ढेर सारे पैसे देता रहा हूँ। तो बोलो, करोगी मेरा काम? मैडम जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे काम से मत निकालिए प्लीज। मैं तुम्हें जॉब से थोड़ी ना निकाल रही हूँ। हम तो बस ये कह रहे हैं कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, हम बिल्डिंग में जमा कर देते हैं। छोटी सी बात है, एक बार एक काम हो जाएगा फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। हमें तुम पे पूरा भरोसा है, तो तुम ये मत सोचो कि हमें तुम पे भरोसा नहीं है। तुम समझ रही हो ना? Why would you worry? I have to worry, मैडम। आप तो जानती है ना मैडम कि ऐसी सोसाइटी में अकेली औरत कितनी मजबूर हो जाती है। मैं तो अकेली रहती हूँ। अब इस डॉक्यूमेंट के नाम पे पूछताछ होगी, मेरे घर तक पुलिस वाले आएंगे, मेरी शादी कैसे होगी? चौथी वाली कैसे होगी? 3 पति को तो छोड़ चुकी हूँ, जानती है ना। अकेली रहती हूँ सोसाइटी में। मैं एक अबला नारी की परेशानी कोई नहीं समझता मैडम। प्लीज आप अभिषेक से क्यों नहीं पूछती? इंस्पेक्टर अभिषेक, वही तो मुझे आपके पास लाए थे ना, तो उनसे बात करेंगे ना पुलिस वाले की। ये बात तो है। अच्छा मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। देखो, गुलाबो को रेकमेंड तो अभिषेक ने किया है, तो मुझे लगता है गुलाबो ठीक ही होगी ना, वरना अभिषेक क्यों उसे रेकमेंड करता? हाँ, रेकमेंड तो अभिषेक ने किया है। इनफैक्ट मैंने उसे भी कॉल किया था, शायद वो आउट ऑफ टाउन है, उसने कॉल नहीं उठाया। बट थिंक अबाउट इट कि मिस्टर चोपड़ा बार बार आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो हमारी भलाई का ही सोच रहे हैं ना। आजकल सर्वेंट्स का क्या भरोसा होता है। अब हमारी बच्ची उसके हाथ में, पीहू उसके हाथ में, तो हमें भी सोचना चाहिए सिक्योरिटी के बारे में और वंस एंड फॉर ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन कराना है तो कराना है ना। और कितनी बार मैंने गुलाबो से कहा वो डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं ला रही? क्या हमारी सही है? नहीं, मैं उससे चट। एक मिनट, मम्मी जी का कॉल है। जी मम्मी जी। इशिता पुत्र पुत्र, तू फटाफट घर आ जा इस वक्त। क्यों, क्या हो गया? बस तू आ जा, मैंने नहीं पता। मम्मी जी पता नहीं क्यों मम्मी जी पैनिक कर रहे थे। रमन ने कहीं कुछ, मैं एक मिनट रमन को ही कॉल करती हूँ। I don't know, उनका फोन भी बिजी जा रहा है। मैं आती हूँ घर से, ठीक है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मम्मी जी ने बुलाया। कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। भाई अब ये कौन सा नया स्टेप है? गुलाबो के डॉक्यूमेंट्स वो कैसे लें? देख रोमी, कुछ भी कर, कहीं से भी कुछ भी, कोई भी जुगाड़ लगा, लेकिन ये पेपर रेडी होने जरूरी है। बेटा वरना नौकरी चली जाएगी, भांडा फूट जाएगा हमारा। भाई मैं अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, अभी कैसे करूँ मैं? अरे मीटिंग गई, तेल लगाने, धंधा चौपट हो जाने दे, इससे ज्यादा जरूरी काम कोई नहीं है। मेरी जान प्लीज, हमें कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। रोमी प्लीज ये डॉक्यूमेंट अरेंज कर दे यार। भाई आप एक काम करो, आप उन्हें बोल दो कि डॉक्यूमेंट्स गुम गए गुलाबो के। वो कहते हैं दिमाग खराब है, पागल हो गया क्या? यार अभी डॉक्यूमेंट मांगे, झट से बोलूंगा कि हो गए तो शक नहीं हो जाएगा यार। रोमी बचपन से तो झोल झपाट करता है, कुछ सोच यार, कोई तो होगा यार। ओके, मिल गया सोल्यूशन। पुनीत कौन? अब पुनीत मेरा एक दोस्त है भाई, दिल्ली 6 में रहता है भाई। वो ना बहुत आसानी से ये सब काम कर लेता है। वो क्या करेगा, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, जो आपके मतलब रमन बल्ला भाई डॉक्यूमेंट्स है, जो उनको गुलाबो की पीछे लाके नामा बदल के गुलाबो के डॉक्यूमेंट्स बना देगा। जो भी चाहिए हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब बन जाएगा। ए बेटा जिए तेरे 2 नंबरी दोस्त। चल एक काम कर, उससे बात कर, कितनी जल्दी बन सकते हैं? अरे भाई आधे घंटे में मिल जाएंगे आपको। पक्का ना? मैं बोल दूं इनको? अरे हाँ भाई। अच्छा सुनो, आप एक काम करो, मैं अभी उसके घर जाता हूँ, ठीक है? आपके पास पासपोर्ट तो होगा ना आपका? आप उसकी कॉपी मुझे भेज दीजिए भाई, मोबाइल पे मैसेज कर देना। मैं उसके पास लेके जाता हूँ, फटाफट सारा काम करता हूँ। ओके? मैंने तेरे इधर इसलिए बुलाया है कि तेरे पापा जी की आंखों पे ना परम की अच्छाई का पर्दा पड़ गया है। तेनू उनकी आंखों पे से वो पर्दा हटाना है पुत्र। परम, मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ? एक तो ये है जो उनको समझा सकती है। पर मैं क्या बोलूंगी? तू इंज बोलना कि हाँ, अभी ना मैनू गौरव का फोन आया था। वो बता रहा था कि उन्हें कुछ ऐसी गल पता लगी है जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि परम अब भी नहीं बदला। वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, गिरा हुआ इंसान। तू उससे गल करना। उन्हें पूरी गल तो मैंने नहीं बताई फोन पे, पर वो होना आ रहा है। तू उसकी गल सुन, तेनू आपे ही समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना है। ठीक है पुत्र? परम पुत्र आया, पुत्र आया, आ बैठ। रमन से मुलाकात हुई? वो आज म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलने वाला था बालकनी के सिलसिले में। उसने बुलाया ना तुम्हें? नहीं, मुझे तो मम्मी जी ने बुलाया।
होनी चाहिए ना? क्यों? तुम यहाँ क्यों आए हो? जी मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ, उसकी प्लीज एक बार बात सुन लीजिए। आरती, सर वो नीता नहीं है, वो शायद चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उस दिन होटल से कहाँ गायब हो गई थी तुम? क्यों रही हो ये सब तुम? क्या हो क्या रहा है तुम? मैम प्लीज मुझे इस आदमी से बचाइए। मैम कुछ नहीं करेगा, क्या हुआ क्या है? आप इस आदमी को नहीं जानती, ये बहुत खतरनाक आदमी है। नाटक बंद करो अपने। क्या हो रहा है ये? कौन है ये लड़की? आरती सबको सच बता। हाँ पुत्र, तू बता तू डर नहीं पुत्र, बता इस बंदे ने क्या किया तेरे साथ? ये उस होटल में रुका हुआ था जहाँ पे मैं वेटर्स का काम करती थी। इसने मुझे पैसे दिए ताकि मैं इसके साथ रात बिता सकूं। मैं मजबूर थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने वो सब कर लिया। पर अगले दिन जब इसकी एक्स वाइफ ने हम दोनों को साथ पकड़ा तो कहने लगा कि मैंने इसे फंसाया है और मेरे बारे में पता नहीं कितनी गंदी बातें फैलाई, जिसकी वजह से मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। हाँ अंकल, मैंने और समीत दोनों ने इसको रंगे हाथ पकड़ा था। बाद में ये लड़की मेरे पास वापस आई और सुमिनती करने लगी इसकी जॉब लगवा दो। मैंने सोचा कि जरूरी है कि परम की सच्चाई आप लोगों के सामने है, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया ताकि आपको ये सब कुछ सच बता सके। झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं ये सब। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए थे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी मम्मी जी? आप ही बताइए, कोई भी लड़की अपनी इज्जत का तमाशा सरेआम ऐसे कैसे? क्या भला जी, आप इस बदलाव की गल कर रहे थे आप? वाह, क्या बदलाव आया है। और तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से, निकलो। परम प्लीज चले जाओ, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे कोई भी कहीं भी आते थे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा। और तुम बस रुक जाओ, हमने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। और तुम ये पहली बार नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कच्चे चिट्ठे अच्छी तरह से सबको पता है। यहाँ तुम पहले भी ये सब बेहुदगी कर चुके हो। जाओ यहाँ से, ये इज्जतदार खानदान है, हम पुलिस को यहाँ नहीं बुलाना चाहते। जा, दफा।